जैसे बिहार में मैंने सुना है कि वहाँ पे ना लोग गृह प्रवेश में 1 साल तक शंख नहीं बजाते हैं। कम से कम 21,000 51,000 सवा लाख वास्तु का जाप होना चाहिए। तो इसका क्या मतलब है? लेकिन 2 घंटे की पूजा करवा के उनका कंप्लीट हो जाता है। करा सकते हो लेकिन उसका फल आपको नहीं मिलेगा। इतना धन लुटाती है, इतना धन लुटाती है। 30 सामग्री या 40 सामग्री ऐसा कुछ लिस्ट तो पंडित जी देते हैं। जी। आप किसी घर में पूजा करवाने गए हैं, कुछ भूत प्रेत का दिक्कत है वहाँ पे, मान के चलिए रामनवमी आती है, रामनवमी को गृह प्रवेश करने चाहिए। आचार्य जी मैंने आजकल बहुत सारा इंटरनेट पे वेबसाइट्स देखा है जो लोग ना ग्रुप पूजा करवाते हैं, वर्चुअल पूजा। उसमें भाग ले सकते हैं 300 रुपये दे के, 700 रुपये दे के। हमारे सनातन धर्म को लोगों ने एक प्रकार का धंधा बना रखा है। गृह प्रवेश पूजा में कितना खर्च हो जाना चाहिए, कितना खर्च लगेगा? क्योंकि किसी भी ब्राह्मण को आप 2100 रुपये से कम तो दक्षिणा दे नहीं सकते। उनमें जो होता है 5 जन्य नाम का दैत्य होता है। प्रसाद क्या बनाना चाहिए या भगवान को क्या भोग लगाना चाहिए पूजा में? भगवान कहते हैं कि पुष्पम पत्रम फलम तोयम ये मया भक्ति प्रयच्छति। घर खरीदने का सपना किसका नहीं होता, लेकिन जितना इम्पोर्टेंट घर खरीदना है उतना ही इम्पोर्टेंट घर में गृह प्रवेश पूजा कराना भी जरूरी है। मैंने देखा है कि बहुत लोग बड़ा बड़ा घर तो खरीद लेते हैं लेकिन उसमें पूजा करवाने में कंजूसी कर देते हैं। आप उस घर में रहो या ना रहो, चाहे उसे किराए पे दे दो या उसे बेच दो, लेकिन अगर एक बार आपने घर खरीद लिया तो वो आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं वो जुड़ जाएगा। अगर आप किसी घर में रह रहे हो तो कम से कम उसमें 30-40 साल रह रहे, वहीं पर आपके बच्चे बड़े होंगे, उनकी शादियां होंगी, उनके बच्चे के बच्चे होंगे, आपकी पूरी जिंदगी उस घर से जुड़ी हुई रहेगी। तो क्या ऐसे केस में हम उस घर में प्रवेश करने के पहले नकारात्मक शक्तियों को हटाने के लिए गृह प्रवेश की पूजा ना करें? आप ऐसा सोचिए कि जो आप जिस जगह पे लैंड पे आपका घर बना हुआ है वहां पे 50 साल पहले क्या था आप जान सकते हो, 100 साल पहले क्या हुआ था जान सकते हो, लेकिन 1000 साल पहले या 5000 साल पहले उस जमीन पे क्या हुआ था ये आपको कभी नहीं पता। इसी कारण से आज हमारे साथ आचार्य राम बृजवासी हैं। इन्होंने डबल एमए किया हुआ है संस्कृत में, कर्मकांड की शिक्षा प्राप्त की है गुरुकुल से। पिछले 15-20 सालों में इन्होंने करीब 10,000 से ज्यादा पूजा करवाई है। तो आज हम लोग कोशिश करते हैं उनसे जानने की गृह प्रवेश की हर छोटी बड़ी बात। तो आचार्य जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे जी, राधे राधे। तो गृह प्रवेश की पूजा हमें क्यों करवानी चाहिए? मैंने बोला कि चलिए ठीक है सत्यनारायण की पूजा करवा लेते हैं या नवग्रह शांति की ही पूजा करवा लेते हैं, लेकिन गृह प्रवेश की पूजा क्यों करवाएं? देखिए, गृह प्रवेश की पूजा क्यों करवाई जाती है, इसका क्या महत्व है, ये आज आप और हम सभी सनातनी लोग जानेंगे कि गृह प्रवेश की पूजा क्यों महत्व है। देखिए, गृह माने घर में, प्रवेश माने प्रवेश करना, और वहां पर सारे देवी देवताओं की पूजा इसलिए कराई जाती है क्योंकि जिस घर में हम रह रहे हैं, वास कर रहे हैं, उसमें ना जाने कितने प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, वो उन सभी को दूर करने के लिए और हमारी सकारात्मक ऊर्जाओं को प्रवेश कराने के लिए, हमारी देवी शक्ति का वास कराने के लिए, हमारे कुल के देवी देवताओं का वास कराने के लिए, जिससे हमारे उस घर में हम रहें तो हमें सुख शांति ऐश्वर्य की वृद्धि हो, धन की समृद्धि हो, हमारे परिवार का वंश आगे बढ़े और हमें भी सुख शांति और सुकून से अपनी जिंदगी को व्यतीत करें। इसलिए उस घर का शुद्धिकरण और गृह प्रवेश कराना बहुत ही आवश्यक है। तो गृह प्रवेश की पूजा एक ही तरह की होती है या और अलग अलग तरह की भी हो सकती है? देखिए, गृह प्रवेश की जो पूजा है वो शास्त्रों में अनेक प्रकार की भी बताई गई है। एक सूक्ष्म रूप में बताई गई है, एक मध्यम रूप में बताई गई, एक बताई गई जैसे कि हम कन्या का या किसी अपने बच्चे का विवाह संस्कार करते हैं बड़े धूमधाम के साथ में, उस तरह से भी हम गृह प्रवेश को कर सकते हैं। एक दिन में कर सकते हैं या और भी समय लग सकता है, मतलब 2 दिन 3 दिन? जी 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 बिल्कुल। देखिए, गृह प्रवेश का ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि गृह प्रवेश को हम 1 दिन में कर सकते हैं, 3 दिन में कर सकते हैं, 5 दिन में। देखिए, सामर्थ्य के अनुसार हमको गृह प्रवेश से पहले वास्तु शांति कराना बहुत आवश्यक है। जिस घर में हम वास करने जा रहे हैं उससे पहले हमें वास्तु का जाप कराना होता है। कम से कम 21,000 51,000 सवा लाख वास्तु का जाप होना चाहिए। अगर आपके पास में सामर्थ्य है, धन है, तो आप लगभग 3 दिन या 5 दिन पहले सबसे पहले तो वास्तु की पूजा कराएं। वास्तु की पूजा में वास्तु का जाप कराएं
वास्तु भगवान की प्रतिमा को घर में लाकर और वहां पर वास्तु के द्वारा वास्तु दोष का तो पहले निवारण करें, उसके बाद में ही हम गृह प्रवेश कर सकते हैं। और जब गृह प्रवेश करेंगे, जब तक बिना वास्तु की शांति के हम उस घर में प्रवेश नहीं कर सकते। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि गृह प्रवेश की पूजा के साथ साथ वो महामृत्युंजय जाप भी करवाते हैं, रुद्राभिषेक भी करवाते हैं। तो इसका क्या मतलब है? लेकिन मैंने देखा है कि जैसे शहरों में लोगों के पास इतना समय तो रहता नहीं है, तो 2 घंटे की पूजा करवा के वो उनका कंप्लीट हो जाता है। तो क्या महामृत्युंजय जाप या रुद्राभिषेक ये भी करवाना जरूरी है? देखिए, गृह प्रवेश के अंदर अगर हम किसी भी नए घर में जा रहे हैं तो पहले तो मेन इम्पोर्टेंट होता है कि हमें अपने गृह प्रवेश का शुद्धिकरण कराना जरूरी है। आप अगर महामृत्युंजय कराते हो तो करा सकते हो, लेकिन उसका फल आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्या कारण है इसका? तो हमारे शास्त्रों में निर्णय सिंधु में भी दिया गया है। कहते हैं कि निर्णय सिंधु में एक श्लोक आया है कि ग्रह की शुद्धि के बिना अगर हमारी देह की शुद्धि नहीं होगी तब तक हम भगवान की पूजा के अधिकारी नहीं हो सकते। तब तक आप वास्तु की शुद्धि नहीं कराओगे, उस घर की शुद्धि नहीं कराओगे, उस भूमि की शुद्धि नहीं कराओगे, तब तक आप महामृत्युंजय या सत्यनारायण भगवान की कथा या नवग्रह की पूजा कैसे कर सकते हैं? गृह प्रवेश के लिए मुहूर्त कैसे निकलेगा? जितने भी मतलब पुस्तक हैं, मोस्टली साल भर में 30 से 35 दिन रहते हैं उसमें। बिल्कुल, बिल्कुल। अब बताइए कि 365 दिन में 30-35 दिन में कैसे गृह प्रवेश होगा? लोगों को कभी दूसरे टाइम फ्री मिलता है या कभी किसी टाइम, तो क्या 30-35 दिन ही करवाना चाहिए या किसी बाकी दिन भी करवा सकते हैं? नहीं जी, ऐसा नहीं है। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में 365 दिन होते हैं, उसमें से कम 150 तो हमारे त्योहार ही होते हैं। 150 तो हमारे त्योहार ही निकल जाते हैं और 30-35 मुहूर्त जो पंचांग में होते हैं वो गृह प्रवेश के मुहूर्त होते हैं, ये भी बात सत्य है। लेकिन ऐसा भी नहीं, इसके अलावा और भी हमारी पूजाएं होती हैं। गृह प्रवेश के अलावा नवग्रह पूजा, मुंडन संस्कार पूजा, ये सारी पूजाएं होती हैं। तो उसी आधार पर पंचांग में मुहूर्त दिए गए हैं मात्र 30-35 ही। लेकिन अगर हम उसी को शास्त्रोक्त पद्धति से देखते हैं तो हमारे शास्त्रोक्त में 150 से 200 मुहूर्त आज भी हैं जो हम गृह प्रवेश कर सकते हैं। कहते हैं कि गृह प्रवेश के 150 से 200 मुहूर्त हुए कैसे? तो कहते हैं कि देखिए, हमारे दिवाली भी आती है, धनतेरस भी आती है, अक्षय तृतीया भी आती है, वट पूर्णिमा भी आती है, नवरात्रि भी आती है, श्रावण भी आते हैं, जन्माष्टमी भी आती है और रामनवमी भी आती है। और हमारे अनेक प्रकार के त्योहार हमारे साल भर के अंदर कुछ ना कुछ हर महीने में चलता ही रहता है। तो वो स्वयं में अपने आप में सिद्ध मुहूर्त है। बताइए, जिस दिन भगवान का अवतार होता है वो क्या मुहूर्त नहीं होता? उस दिन भी हम गृह प्रवेश कर सकते हैं। उसमें भागवत जी में भी श्लोक आया है कि नंदस 5 बजे उत्पन्ने जाता ह्लादो महावना आहु कप्ता शाकान वंदे वाल्मीकि कोकिलम। कहते हैं जिस दिन भगवान आते हैं उस दिन माता लक्ष्मी इतना धन लुटाती है, इतना धन लुटाती है, इतना धन लुटाती है। अगर उस दिन अगर हम गृह प्रवेश करेंगे तो क्या उस दिन हमारे घर में माता लक्ष्मी की कृपा नहीं होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि स्वयं भगवान आ रहे तो माता लक्ष्मी भी पूर्ण मन से हमको धन की वृद्धि कराती है। उस दिन तो और ही ज्यादा शुभ है। मान के चलिए रामनवमी आती है, रामनवमी को गृह प्रवेश करने चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि राम जी अपने चारों भाइयों के साथ में हमारे इस धराधाम पृथ्वी लोक पर आते हैं और उस दिन अगर हम गृह प्रवेश करते हैं तो स्वयं भगवान आए हैं, वह स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। माने कि गंगा दशहरा आ रहा है, गंगा दशहरा आ रहा है, गंगा जी का तो देखिए कितना बड़ा हमारे शास्त्रों में भी वर्णन किया गया है। गंगा जी हम जैसे पापियों को, आप जैसे पापियों को उतारने के लिए ब्रह्मलोक से आते हुए कल कल करते हुए हमारे इस देह की शुद्धि करती हैं। उस दिन अगर हम गृह प्रवेश करेंगे तो स्वयं माता गंगा जी हमको आशीर्वाद देती हैं और हमारे वंश में मोक्ष की प्राप्ति होती है और हमारे वंश, हमारे पितृ हमसे प्रसन्न होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हम गृह प्रवेश में माता गंगा दशहरा के दिन उस गृह प्रवेश को कर रहे हैं। ऐसा साल का कौन सा समय है जिसमें गृह प्रवेश बिल्कुल नहीं करना चाहिए? देखिए, होली के समय हम गृह प्रवेश नहीं कर सकते, उस दिन गृह प्रवेश निषेध बताया गया है। नंदा तिथि को भी गृह प्रवेश निषेध बताया गया है। वित्ता तिथि को भी गृह प्रवेश हम नहीं कर सकते। मल के मास में भी हम गृह प्रवेश नहीं कर सकते। और जब देव सो जाते हैं उस समय भी कुछ मुहूर्त रह जाते हैं, उसमें हम गृह प्रवेश करते हैं। कुछ मुहूर्तों में हम गृह प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान विष्णु का ही पूजन किया जाता है। उसको जो वास्तु की पूजा होती है, कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण के बिना हम कोई भी पूजा नहीं कर सकते गृह
गृह प्रवेश की। तो जब जैसे भगवान आते हैं उसी समय हमारे गृह प्रवेश शुरुआत की जाती है। लेकिन अनेक राशियों के हिसाब से देखा जाए तो अनेक शुभ मुहूर्त हमारे शास्त्रों में वर्णित किए गए हैं, उनके अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो हम गृह प्रवेश कर सकते हैं। ऐसा मेरा कोई भाग्यशाली दिन होगा जिस दिन गृह प्रवेश करने के लिए मतलब बहुत अच्छा है मेरे लिए पर्सनली? बिल्कुल बिल्कुल जी। जैसे कि आपके नाम से, आपके परिवार के नाम से हमारे पंचांग में देखा जाता है कि आपका क्या नाम है, कौन सी राशि है और कौन सा मुहूर्त है। तो हमारे शास्त्रों में हमारे साल में कई प्रकार के योग बनते हैं। गज केसरी योग बनता है, महालक्ष्मी योग बनता है, गज सेतु योग बनता है। अगर उस दिन अगर हम आपके राशि के अकॉर्डिंग अगर हम पूजाओं को करते हैं तो वो घर हमारे लिए बहुत ही शुभ होता है और हमें आगे तरक्की की ओर ले जाता है और हमारे घर में हमेशा अपने देवी देवताओं की, कुल देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। जैसे आप बता रहे हैं कि बार बार विष्णु भगवान या गणेश भगवान, तो गृह प्रवेश में कौन कौन से देवी देवताओं का पूजन होता है? देखिए, अगर देखा जाए तो वास्तु के जो देवता हैं, गृह प्रवेश के देवता हैं, शास्त्रों में दो पद्धति दी गई हैं, एक लौकिक और एक वैदिक। लौकिक पद्धति क्या होती है, जो आप लोगों ने और हम लोगों ने बनाई है। लेकिन वैदिक पद्धति क्या होती है, जो साक्षात पुराणों में दिया गया है कि वैदिक पद्धति में गृह प्रवेश किस प्रकार से करना चाहिए, नवग्रह पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। देखिए, आपने पूछा कि जो पूजा है वो कैसे करनी चाहिए गृह प्रवेश की, तो वैदिक पद्धति के अनुसार अगर हम गृह प्रवेश करते हैं तो उसमें किन किन देवताओं की पूजा होती है। तो सर्वप्रथम देखिए, हमारे कुल के देवी देवताओं की पूजा की जाती है, क्योंकि उनसे हमारे वंश की वृद्धि हुई, हमारी वृद्धि हुई। सबसे पहले हम अपने कुल के देवी देवताओं की पूजा करते हैं। उसके बाद में द्वार पूजा की जाती है। द्वार पर हमारे भगवान नरसिंह की पूजा की जाती है। आप सभी ने तो सुना ही होगा भगवान नरसिंह के बारे में। उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु नमाम्यहम्। जब पाप ज्यादा बढ़ने लगा, पाप बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगा, तब हिरण्यकश्यप ज्यादा पाप करने लगा, तो भगवान ने नरसिंह का रूप लिया और बीच देहली पर उसका संहार किया। तो हमारी सबसे पहले जो द्वार पर देवी है उस पर वहां पर भगवान नरसिंह की पूजा की जाती है। इसलिए की जाती है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी शत्रु हमसे, हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का जादू टोना टोटका ना कराए, तो भगवान नरसिंह हमारे उस द्वार पर देवी पर बैठकर हमारी रक्षा करें। तो वहां पर जो द्वार पूजा पर भगवान नरसिंह की पूजा की जाती है, अपने कुल की जो देवी होती है उसकी पूजा की जाती है और हमारे पितरों की पूजा की जाती है। उसके बाद में जब हम द्वार पूजा करते हैं तो सर्वप्रथम देखते होंगे कि जो हमारी सबसे पहले जो छोटी कन्या है या घर की गृहिणी, गृह मुच्यते गृह मित्यायु, जो घर की गृहिणी होती है, जो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा होती है, लक्ष्मी स्वरूपा को हम दायां पैर करके अंदर उस घर में कलश लेकर, एक मिट्टी का कलश होता है या तांबे का कलश होता है, उसको लेकर उसमें जल भरकर, नारियल लगाकर, आम के पत्ते पल्लव लगाकर और दाएं पैर को अंदर करते हुए उस घर में प्रवेश करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए और अपने पितरों को, पूर्वजों का आह्वान करते हुए उस घर में प्रवेश करते हैं। तो सर्वप्रथम हमारी जो पूजा होती है वो द्वार पूजा होती है। वहां पर द्वार पूजा करने के बाद में हम माता रसोई में जाकर अन्नपूर्णा की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं अन्नपूर्णा की पूजा? कहते हैं कि अन्नपूर्णे सदा पूर्णे संकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वतीम माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बंधवा शिवा भक्तस्य स्वदेशो भुवनत्रया। कहते थे, हे माता अन्नपूर्णा, हम आपका पूजन कर रहे हैं इस घर में, इस नए घर में। हमारे घर में कोई किसी भी प्रकार का भूखा आए तो वो हमारे घर से कभी भी भूखा ना जाए। तो वहां पर माता अन्नपूर्णा की पूजा की जाती है और उस कलश को वही रसोई में रखा जाता है। वहां पर उस पितरों के निमित्त में दक्षिण भाग में उस कलश को रखकर वहां पर हमारे पितरों का आह्वान किया जाता है। उसके बाद में आते हैं तो हम वहां पर जो कहते हैं कि आपने जो क्वेश्चन किया था कि कितने देवी देवताओं की पूजा की जाती है, तो देखिए, सबसे पहले हमने द्वार पूजा की, उसके बाद में माता अन्नपूर्णा की पूजा की, उसके बाद में हमारे बहुत ही जो आचार्य होते हैं 1 दिन की, 3 दिन की, 5 दिन की गृह प्रवेश पूजा कराते हैं। तो वहां पर क्या करते हैं, वेदियां बनाते हैं, बड़ी सुंदर सुंदर वेदियां बनाते हैं भगवान की। गणेश वेदी बनाते हैं, पंचांग पीठ वेदी बनाते हैं, नवग्रह देवता बनाते हैं, षोडश मातृका बनाते हैं और हमारे वरुण देवता बनाते हैं, वास्तु देवता की प्रतिमा बनाते हैं, वास्तु देवी की वेदी बनाते हैं और हमारे नवग्रह की वेदियां बनाते हैं। वहां पर उन पर सुंदर सुंदर
कलश सजाए जाते हैं और वहां पर हमारे अनेक प्रकार के देवी देवताओं की पूजा की जाती है। वैसे तो वास्तु के जो शास्त्रों में वर्णन देवी देवता हैं वो 81 देवताओं की पूजा की जाती है, लेकिन सबको मिला के अगर हम लेके चलते हैं तो 147 देवताओं की हम वास्तु गृह प्रवेश में पूजा कर सकते हैं। जो अपना लैंड खरीद के घर बनाते हैं तो वो तो पहले एक बार भूमि पूजन भी करते हैं और फिर गृह प्रवेश की पूजा करें। जी जी। तो ऐसा क्यों एक ही पूजा कर ले? नहीं नहीं जी, देखिए अगर हम ऊपर शर्ट पहनते हैं तो नीचे पैंट भी पहनना बहुत ही आवश्यक है। देखिए जब हम भूमि को खरीदते हैं, भूमि की पूजा करते हैं तो भूमि का पहले देखिए हम अपने ही शरीर के किसी अंग को थोड़ा सा कष्ट पहुंचता है तो कितना दुख होता है। उस भूमि को खोदेंगे, उस पर मलमूत्र त्याग करेंगे तो उसको भी बड़ा कष्ट होता है। भूमि कौन है? हमारी पृथ्वी कौन है? माता। उस माता पर हम पूजन करेंगे तो सबसे पहले पृथ्वी देवी, हमारी भूमि कौन है? पृथ्वी। और पृथ्वी कौन है? हमारी माता। कहते हैं कि त्वमेव माता च पिता, पहले माता से ही हमारी पूजा स्टार्ट होती है। हमारा जन्म भी कहाँ से होता है? उस जगत जननी माँ के ही द्वारा हमारा इस धराधाम पर जन्म होता है। तो वहां पर हम माता से प्रार्थना करते हैं, भूमि पूजा से प्रार्थना करते हैं, हे भूमि देवी जब तक हम निरंतर इस पर वास करते रहे, हमारे वंशज वास करते रहे, आप अपनी जगह पर स्थिर रहना, कभी डगमगाना नहीं। इसलिए वहां पर भूमि पूजा की जाती है। जिनका मैंने देखा है कि जो घर है पूजन के समय चारों तरफ कील वगैरह लगाते हैं। तो जिनका ये है जमीन पे घर है, उनका लैंड पे घर है तो उनको तो चलो ठीक है चारों तरफ कील है, लेकिन जिनका फ्लैट है उनके लिए कैसे क्या कर सकते हैं? देखिए ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आजकल बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं, बड़े बड़े ऊंची बिल्डिंगें बन रही हैं। वहां पर हम विधिवत शास्त्र पद्धति से गृह प्रवेश कैसे कराएं? देखिए वहां पर क्या किया जाता है कि जो हमारा मेन द्वार होता है वहां पर पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगा सकते हैं। जब हम पूजा करते हैं तो हम 10 दिशाओं में कील नहीं ठोक सकते, उस घर को कील नहीं सकते। तो क्या करते हैं कि हम पीली सरसों लेते हैं, पीली सरसों हाथ में लेकर अपनी 10 दिशाओं का आह्वान करते हैं। हे 10 दिशाओं कि ओम नमो भगवते सुदर्शनाय, भोगो सुदर्शन दुष्टम दारय दारय, दुर्तम हनन पापम दह दह, रोगम मर्दया मर्दया, आरोग्यम कुरु कुरु, ओम ओम ह्रां ह्रां ह्रीं ह्रीं रूम रूम फट फट दह दह, हन हन वीस वीस सहस्रा रूम फट स्वा। हे 10 दिशाओं मैंने आपका आह्वान किया है। मैं आपको 10 दिशाओं में जाकर आपकी पूजा नहीं कर सकता, तो इस आसन से बैठकर मैं 10 दिशाओं से यहीं से इस पीली सरसों के द्वारा आपको आह्वान करता हूँ। 10 दिशाओं से हमें किसी भी प्रकार की कभी कोई हानि ना हो। तो 10 दिशाएं अपने 10 दिशाओं में बैठकर हमको सदैव आशीर्वचन देती रहें, नकारात्मक ऊर्जाओं से हमारा हमेशा रक्षा करती रहें और हमारे घर में किसी भी प्रकार का शत्रु से हमको हानि ना हो। तो उस तरह से भी हम अपने घर को कील सकते हैं। किराए के घर में कर सकते हैं गृह प्रवेश? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर वो किराए का घर आपके लिए है लेकिन पैसा तो आपका ही खर्च हो रहा है। कहते हैं कि हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही हमको फल मिलता है। आप उस किराए में तो पैसा तो आपका ही जाएगा, तो किराए के घर में क्यों नहीं कर सकते? आप अपने देवी देवताओं की पूजा कहाँ करोगे? उसी घर में ही करोगे। तो कायदे से जिस घर में आप, चाहे वो किराए का हो चाहे खुद का हो, रहे तो आप रहे हो। जब आप रहोगे तो आप अपने पितरों की भी पूजा करोगे, आप अपने कुल देवी देवताओं की पूजा करोगे, त्योहार भी आप उसी घर में मनाओगे। तो आप गृह प्रवेश की पूजा उस किराए के घर में भी कर सकते हो। अच्छा आचार्य जी, मैंने एक घर खरीदा रीसेल में जी, वहाँ पहले से कोई रह रहे थे, जी, जी। ठीक है, अब मैं रह रहा हूँ जी तो उन्होंने तो गृह प्रवेश की पूजा की होगी। जी जी। तो अब मुझे फिर से गृह प्रवेश की पूजा कराने की जरूरत है उस घर में? बिल्कुल है जी, इसलिए कराने की जरूरत है क्योंकि उन्होंने तो अपने कुल के देवी देवताओं के साथ में उस घर में प्रवेश किया, लेकिन आप भी अब उस घर में आप प्रवेश करने जा रहे हो। उन्होंने ना जाने इस घर में कितने पुण्य किए कितने पाप किए, ना हमको पता ना आपको पता। ना जाने उन्होंने क्या क्या बनाया होगा, क्या क्या खाया होगा, क्योंकि वो भूमि दूषित हो जाती है, उनके पितृ वहां वास करते हैं। अब हमारे पितरों का वास कराना है तो हमारे पितृ हमारे हाथों से ही उस भोग को स्वीकार करेंगे। और जब तक हमारे पितृ हमारी पूजा को हम उस करके घर में नहीं घुसेंगे तब तक हम उस गृह में वास कर लें, और उसमें वास करने के बाद में हमारे देवता हमसे पूजा नहीं ले सकते हैं। इसलिए हमको गृह प्रवेश किराए के घर में भी करना अनिवार्य है, उस घर का शुद्धिकरण करना भी बड़ा ही अनिवार्य है।
जो लोग बाहर रहते हैं जैसे यूएस, यूरोप, जी जी अब वहां पे जल्दी उन्हें पंडित जी तो मिलते नहीं जी है, जी और मिलते भी हैं तो काफी मतलब कॉस्टली पड़ जाता है उन्हें। जी जी तो वो ऑनलाइन लाइव में कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ के पंडित जी को ऑनलाइन उनसे पूजा करवाया जाए, तो क्या ये है वैलिड? बिल्कुल बिल्कुल, वैदिक रीति में देखिए सारी समस्याओं का समाधान बताया गया है। हमारे पद्धति में अनेक प्रकार के उपाय भी बताए गए हैं। जैसे कि कोई यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर बैठा है और उसकी सामर्थ्य नहीं है किसी भी ब्राह्मण या आचार्य को वहां पर बुलाकर उस पूजा को कराने का, तो वो यहाँ पर अपने नाम गोत्र के द्वारा यहाँ पर एक ब्राह्मण देवता से संपर्क कर सकता है। संपर्क करने के बाद में उससे मुहूर्त पूछ सकता है। मुहूर्त पूछने के बाद में उस दिन, जिस दिन उसको गृह प्रवेश पूजा करानी हो या नवग्रह पूजा करानी हो या गणेश स्थापना पूजा करानी हो या दिवाली पूजा करानी हो, अन्य उसको कोई सी भी प्रकार की पूजा करानी हो, तो वो भी ऑनलाइन कर सकते हैं। किस माध्यम से कर सकते हैं? कहते हैं कि वो उस दिन वो शुद्ध कर होकर अपने भगवान के मंदिर के सामने बैठ जाए, वहां पर अपने आसपास एक प्लेट लेकर उसमें रोली, कलावा, चावल, अक्षत ले ले। सबसे पहले तो वो संकल्प करे, क्योंकि बिना संकल्प के हम कोई भी पूजा नहीं कर सकते। और वहां पर वो ब्राह्मण देवता जिसके द्वारा वो पूजा करा रहे हैं, वो पूरी विधि वहां से उनके द्वारा करा सके, उन मंत्रों के द्वारा उसको घर में प्रवेश कराए, उनका संकल्प कराए, उनके घर में चावलों के द्वारा 10 दिशाओं की पूजा कराए और वहां पर हवन कर सकते हैं। अगर हवन वो वहां नहीं कर सकते तो यहाँ पर ब्राह्मण देवता उस घर के नाम से, एड्रेस से और उनका नाम गोत्र लेकर वो गृह प्रवेश यहाँ पर अपने घर में वहां से बैठे बैठे यहाँ पर भी करा सकते हैं। सबकी अपनी अपनी परंपरा होती है, जैसे बंगाली की अपनी जी, जी, परंपरा है, जी। तमिल, तेलुगु जी या उड़िया या गढ़वाली। बिल्कुल। तो अब गृह प्रवेश कैसे, इनमें क्या फर्क हो सकता है? जी। उनके अब बंगाली अपनी रीति से करेंगे, जी जी तमिल अपनी रीति से करेंगे, जी, जी। तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते देखिए, हमारा है तो सनातन धर्म एक ही, लेकिन हम लोगों ने उसको अनेक भागों में विभाजित करके बांट दिया है। शास्त्रों पत्र देखते हैं, आज यहाँ से हम 50 किलोमीटर चले जाएं तो हमारी बोली भाषा भी चेंज हो जाती है। तो ऐसे ही जो बंगाल के रहने वाले हैं वो बंगाली रीति से करना पसंद करते हैं, जो गुजरात के रहने वाले हैं वो गुजराती रीति से। इनमें विधान क्या है वो आज आप हमारे द्वारा इसको जानेंगे कि बंगाली रीति, गुजराती, मारवाड़ी, मराठी किस तरह से हम उस गृह प्रवेश को कर सकते हैं। देखिए, हमारे दिल्ली एनसीआर के अंदर यहाँ पर मेरठ पद्धति के द्वारा, यहाँ पर राम स्वरूप जी के द्वारा जो हमारी पद्धति है, यहाँ पर हम 2 कलशों से पूजा करते हैं। एक कलश से देवताओं की पूजा जो किसी मंदिर से आता है और हम घर में प्रवेश करते हुए उस घर में उस कलश को स्थापना करते हैं। एक यहाँ पर जो आचार्य बैठते हैं वहां पर वेदी पूजन कराते हैं, तो एक कलश वहां पर बनाया जाता है। तो वो हमारे जो हिंदू रीति है वो हमारी दिल्ली एनसीआर के वो 2 कलशों से पूजा की जाती है। अगर हम आगे मारवाड़ी रीति में जाते हैं तो वहां पर हमारी 4 कलशों से पूजा की जाती है, क्योंकि हमारे धर्म के स्तंभ कितने हैं? 4 स्तंभ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। वो चारों दिशाओं के जो कलश होते हैं उसमें से 2 कलश हमारे द्वार पर रखे जाते हैं। द्वार पर किसके लिए रखे जाते हैं वो कलश? एक हमारी कुल देवी के लिए और एक हमारे पितरों के लिए। एक कलश को हम घर में सर पर लेकर प्रवेश करते हुए अंदर प्रवेश करते हैं, वो कलश रसोई में रखा जाता है। और चौथा कलश जो होता है वो हम वेदी पर रखकर सारी देवी देवताओं की पूजा करते हैं। जैसे नवग्रह की पूजा हो गई, षोडश मातृकाओं की पूजा हो गई, वास्तु की पूजा हो गई, गौरी गणेश पूजा हो गई, लक्ष्मी गणेश पूजा हो गई। तो इस तरह से मारवाड़ की जो विधि है वो 4 कलशों के द्वारा की जाती है। अब यही विधि अगर हम बिहार में चले जाएं तो बिहार में कहते हैं कि कितने कलशों से पूजाएं की जाती हैं, तो कहते हैं वहां पर 12 कलशों से पूजाएं की जाती हैं। अब कहते हैं कि वो 12 कलश कैसे, कहाँ लगाएंगे और 12 कलशों का विधान क्या है? तो कहते हैं कि हमारी दिशाएं कितनी होती हैं? 10 दिशाएं होती हैं। तो वो जो 10 दिशाएं होती हैं, तो बिहार की रीति में क्या किया जाता है कि दिशाओं को बड़ा महत्व दिया गया है। 10 दिशाओं में वो 10 कलश रखे जाते हैं, उनके ऊपर दीपक जलाया जाता है। 11वें कलश हम घर में अंदर प्रवेश करके जाते हैं और 12वें कलश जो वेदियों पर रखा जाता है। उस प्रकार से विवाह वहां पर बिहारी रीति से गृह प्रवेश में इतने कलशों के द्वारा वो पूजा की जाती है। और वहां पर बिहार में एक परंपरा और है, सब जगह की अलग अलग परंपराएं। जैसे किसी के यहाँ पर द्वार पर हाथ के चापे लगाए जाते हैं, किसी के यहाँ पर हल्दी के पैर के पूरे घर में कन्या के पैर छिपवाए जाते हैं, किसी के यहाँ पर क्या किया जाता है, एक चावल का लोटा भरा जाता है। जैसे तमिल भाषा में अगर हम तमिल में गृह प्रवेश कराते हैं तो तमिल में जो गृह प्रवेश होता है वो शाम के समय होता है।
सुबह के समय वहां गृह प्रवेश नहीं कराते हैं। क्यों कराते हैं वहां शाम के समय? कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण भगवान का जो वास होता है वो शाम के समय होता है साउथ में। भगवान वहां पर अपनी मंगला और अपनी आरती को और अपने माता श्रीदेवी भूदेवी और नीला देवी के साथ में विचरण करने के लिए निकलते हैं। तो वहां पर साउथ में ऐसा मानना है कि कहते हैं कि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं। कहते हैं कि जब भगवान अपनी तीनों रानियों के साथ में निकलते हैं, श्रीदेवी भूदेवी और नीला देवी के साथ में, तब उस समय अगर हम गृह प्रवेश करते हैं तो भगवान अपनी पूरे तीनों रानियों के साथ में उस हमारे गृह प्रवेश के अंदर प्रवेश करते हैं। तो वहां पर हमारी जो गृह प्रवेश की पूजा होती है वो 16 कलशों से हो जाती है। हमारे संस्कार कितने होते हैं? 16। जन्म से मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं। भगवान कितनी कलाओं से पूर्ण थे? 16 कलाओं से पूर्ण थे। इसलिए वहां पर शाम के समय गृह प्रवेश किया जाता है। बंगाली गृह प्रवेश करना, अगर बंगाल के लोग हैं, हमारे दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, अगर उनको बंगाली रीति से गृह प्रवेश करना होता है तो यहाँ पर हमारे 8 कलशों से गृह प्रवेश किया जाता है। 8 कलशों से कैसे किया जाता है उनका गृह प्रवेश? क्योंकि जो उनके 4 कलश होते हैं वो चारों वेदियों की तरफ रखे जाते हैं और चारों वेदियों को चारों तरफ से पूर्ण दिया जाता है। उनसे धागा, कच्चा सूत आता है, उससे लगाया जाता है। उससे लगाने के बाद में क्या करते हैं, वहां पर वो सबसे पहले अपने पितरों की पूजा करते हैं। बंगाल में सबसे पहले पितृ पूजा की जाती है। पितृ पूजा करने के बाद में वो गृह प्रवेश करते हैं और गृह प्रवेश करने के बाद में क्या करते हैं कि उस घर में पूजा वो करने के बाद में फिर अपने घर में भोग भी बनाए जाते हैं। कहते हैं बहुत से लोगों के मन में संशय होता है कि हम आज गृह प्रवेश की पूजा तो कर रहे हैं लेकिन इसमें हम क्या भोग बना सकते हैं जो हमारे देवताओं को स्वीकार हो। तो कहते हैं बहुत से के यहाँ पर हलवा बनाया जाता है, बहुत से के यहाँ खीर बनाई जाती है, बहुत से के यहाँ दूध उबाला जाता है। तो अनेक रीतियां होती हैं, वो अनेक प्रकार से की जाती हैं। सबकी विधियां हैं तो एक ही, लेकिन हम लोगों ने, सनातनों ने अलग अलग विधियों से उसी को एक ही उसमें जोड़ दिया गया है। इसमें जो मंत्र होते हैं जी जी, वो जैसे बंगाली, क्या सारे मंत्र संस्कृत में ही होते हैं या कुछ अलग वो अपनी भाषाओं में भी कोई मंत्र पढ़ते हैं जैसे बंगाली में या तमिल में? नहीं नहीं जी, मंत्र सारे एक ही होते हैं संस्कृत भाषा में। तो बात शैली का फर्क पड़ जाता है, भाषा का, बोली का फर्क पड़ जाता है। हाँ, कुछ जगह पर मंत्रों की थोड़ी थोड़ी सी विधियां बदल जाती हैं। जैसे अगर हम तमिल रीति से करते हैं तो तमिल रीति में क्या किया जाता है, पहले भगवान विष्णु का विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र से उस घर का शुद्धिकरण कराया जाता है, उस घर में पूरे में जल छिड़का जाता है। अगर हम अपने हिंदू रीति से करते हैं तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, श्री सूक्त से आह्वान करते हैं, क्योंकि कलयुग में बिना लक्ष्मी के हम कोई भी कर्म नहीं कर सकते। तो वहां पर श्री सूक्त का आह्वान किया जाता है। मंत्र सबके हैं एक ही, लेकिन उनको विधिवत अलग अलग बांट दिया गया है। एक बार मुझे पूजन पे फोन आया था जी, एक कोई थे, वो बोल रहे थे कि मुझे जो पंडित जी चाहिए वो 35-40 साल के ही चाहिए। जी जी, तो मैंने पूछा क्यों? तो वो बोल रहे थे कि उनके सारे दांत होने चाहिए। जी जी, तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि सारे दांत होने चाहिए, ये क्या? नहीं, अगर उनके दांत टूटे हुए हैं तब मैं उनसे पूजा नहीं करवाऊंगा। अच्छा, मैंने पूछा क्यों? तो उन्होंने बोला कि वो मंत्र का उच्चारण सही से फिर नहीं कर पाएंगे। अगर दांत टूटे हुए हैं उनके तो वो मंत्र का सही से उच्चारण नहीं कर पाएंगे। ये बड़ा आश्चर्य लगा मुझे। ये तो देखिए, कहते हैं ना, 100 बात 100 मुंह 100 बातें। हमारे इतने बड़े विद्वान हैं, सूरदास जी, रामभद्राचार्य जगत गुरु हैं, उनकी नेत्र नहीं है, फिर भी देखिए दुनिया को कितने पुराणों की रचना कर दी, कितने शास्त्रों की रचना कर दी। अब आप कहोगे कि भाई मैं उनसे राम कथा नहीं कराना चाहूंगा, इतने बड़े पुराणाचार्य हैं, आप उनसे राम कथा नहीं कराना चाहोगे? किसी के दांत नहीं है, मानता हूं मैं, आपकी बात सही है, लेकिन वही ब्राह्मण आज उसके दांत हैं, आज से 20 साल बाद उसके दांत नहीं रहेंगे, मंत्र तो वही रहेंगे। कहते हैं कि वो जितना पुरानी चीजें होती हैं उतनी ही अच्छी होती हैं। अगर हम श्वास लेते हैं तो क्या दांतों से लेते हैं? किससे लेते हैं श्वास? यहाँ से जठर से लेते हैं ना, अपने पेट के से। तो मंत्र भी हमारे यहीं से निकलते हैं। कहते हैं अगर हम किसी भी रस को पान करेंगे तो वो कहाँ पड़ जाएगा, हमारे हृदय में जो प्रवेश करते हुए हमारे उदर में समा जाता है। तो हमारे मंत्र भी यहीं से निकलते हैं कि ना कि दांतों से निकलते हैं। अगर आप ओम का भी उच्चारण करोगे तो दांतों का तो कहीं किसी से कोई लेना देना है ही नहीं। गृह प्रवेश में शंख बजाना, जैसे बिहार में मैंने सुना है कि वहां पे ना लोग गृह प्रवेश में 1 साल तक शंख नहीं बजाते हैं। तो ये हर जगह विधि विधान ऐसा ही है या कुछ अलग भी है? बिल्कुल,
नए घर में हमें कभी संघ की ध्वनि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि संघ में जो होता है पांचजन्य नाम का दैत्य होता है। उसी घर में अगर हम वास्तु की पूजा करने से पहले ही शंख का नाद कर देते हैं तो उस घर में वो पांचजन्य नाम का दैत्य समाहित हो जाता है और फिर वो हमारी पूजाओं में बार बार व्यंग डालता है। जिस प्रकार से अगर हम पूजा तो वास्तु की कर लेंगे लेकिन हमारे घर में वास्तु दोष आ जाता है, हमारे घर में अनेक प्रकार के उपद्रव होने लगते हैं। जैसे कहीं से किसी दीवार चटक जाना, कहीं से किसी दीवार में कहीं से दरारें आ जाना, हमारे नल में लीकेज आ जाना, हमारे मन में अशांति होना, हमारे बाल टूट के घर में गिरना, अनेक प्रकार से हमारे मन में भय प्रीत होना, सपने में नींद टूट जाना, तो ये सब होते हैं कि तो घर में बिना जाने गृह प्रवेश के समय पर शंख का उच्चारण नहीं करना चाहिए, शंख का नाद नहीं करना चाहिए। प्रसाद क्या बनाना चाहिए या भगवान को क्या भोग लगाना चाहिए पूजा में? देखिए भगवान के लिए तो देखिए 56 भोग भी लगा सकते हैं, लेकिन सात्विक भोजन होना चाहिए। जब हम गृह प्रवेश करते हैं तो रसोई की पूजा करते हैं तो माता अन्नपूर्णा को जो प्रसाद अन्नपूर्णा पे बनाया जाता है वही हमारे घर में प्रसाद बनाया जाता है। जैसे कि हमारे पूड़ियाँ होती हैं, खीर का प्रसाद होता है, बहुत से पंजूरी बनाते हैं, चरणामृत बनाते हैं, हलवा बनाते हैं। तो जिसकी जैसी श्रद्धा है, जिसकी जैसा भाव है वो वैसा प्रसाद बना सकते हैं। बिना लहसुन प्याज को बनाना है, उसमें तुलसी दल जोड़े, उस प्रसाद का अगर हम ठाकुर जी को भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान उसी भोग को स्वीकार करते हैं। एक बार मैं जानना चाहूंगा आपसे कि क्या क्या सामग्री यूज होती है गृह प्रवेश की पूजा में? करीब 30 सामग्री या 40 सामग्री, ऐसा कुछ लिस्ट तो पंडित जी देते हैं, तो कुछ मुख्य सामग्री जो है वो जरा मुझे बताइए। देखिए गृह प्रवेश की पूजा की सामग्री में अनेक प्रकार की सामग्री उत्पन्न होती है, अनेक प्रकार की सामग्रियां भी लगती हैं। आप छोटी से लेकर बड़ी सामग्री तक उस गृह प्रवेश में ला सकते हैं। जैसे रोली, कलावा, चावल, लौंग, इलायची, सुपारी, पान के पत्ते, आम के पत्ते, धूर्वा, हमारी धूप बत्ती, अगरबत्ती, घी, कलश, नारियल, गोला, भगवान के वस्त्र, भगवान की चौकियां, हवन कुंड, हवन सामग्री, धूप, दीप, लोबान, तिल, जौ, चावल, तो समस्त प्रकार की लगभग हमारी 60 से 70 प्रकार की सामग्री हम एकत्रित कर लेते हैं। गंगा जल, गौ दूध, हमारा तो अनेक प्रकार की सामग्री जब हमारी एकत्रित हो जाती है तभी हम उस गृह प्रवेश को कर सकते हैं। आचार्य जी, आपको कभी ऐसा लगा कि आप किसी घर में पूजा करवाने गए हैं और आपको लगा कि नहीं कुछ भूत प्रेत का दिक्कत है वहां पे, तो उन्हें गृह प्रवेश पूजा के पहले भी कोई पूजा करवानी चाहिए? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन रखा हमारे सनातनियों के लिए, हमारे जितने भी सनातनी लोग हैं उनके लिए। देखिए अगर हमको ऐसी प्रॉब्लम होती है तो उसी समय हम उसको समस्या का समाधान करना चाहिए, क्योंकि देखिए हम गृह प्रवेश कर रहे हैं उससे पहले हम कोई भी पूजा नहीं करा सकते। तो नहीं करा सकते क्योंकि वो घर शुद्ध ही नहीं है, तो इसलिए हमको ये सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। किसी को स्वप्न आते हैं, किसी को अनेक प्रकार की हवाएं डगमगाती हैं, कभी कुछ छूट रहा है, तो ये क्या है कि प्रेत बाधा से भरा हुआ वो घर है, तो उसमें वास्तु शांति कराना भी बड़ा ही आवश्यक है। क्यों कराना आवश्यक है साहब? कहते हैं कि उस घर में पता नहीं जाने कितने छोटे मोटे जीव जंतु भी बेचारे चले गए होंगे, कोई घर मजदूर है उसकी आंख में रुदन करती है। तो जब वो हमारे घर में जैसे जैसे हवन का धुआं फैलता है तो वो नकारात्मक ऊर्जा वो धीरे धीरे बाहर होने लगती है और सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश होने लगती है, तो इसलिए हमारा घर उस प्रेत बाधा से भी निवृत्त हो जाता है। आचार्य जी, मैंने आजकल बहुत सारा इंटरनेट पे वेबसाइट्स देखा है जो लोग ना ग्रुप पूजा करवाते हैं, वर्चुअल पूजा। वो क्या है ना, किसी मंदिर पे वो एक पूजा करवा रहे हैं, उसमें ना वो आप उसमें भाग ले सकते हैं 300 रुपये दे के, 700 रुपये दे के, 1500 रुपये दे के आपका नाम और गोत्र का उच्चारण होगा। बहुत सारी पूजाएं जैसे शनिग्रह शांति पूजा या लोन हटाने के लिए पूजा, अच्छे स्वास्थ्य के लिए पूजा। तो ये क्या सच में सफल है कि लोग ऐसे ही इसको आजकल पूजा पाठ को भी मजाक बना रखे हैं? देखिए हमारे सनातन धर्म को लोगों ने एक प्रकार का धंधा बना रखा है। कहते हैं कि लोगों को कितना मूर्ख बनाया जा रहा है कि 300 रुपए में हम आपकी पूजा यहाँ करवा देंगे, वहां करवा देंगे। ये बिल्कुल गलत है, ना ही ऐसे हमारे भगवान हमारी पूजा को स्वीकार करते हैं। और आप भी ऐसे अंधे लोगों के साथ में ना फंसें, क्योंकि जो वेबसाइटें होती हैं, कुछ वेबसाइटें जो ग्रुप पूजा कराती हैं वो बिल्कुल ही गलत कराती हैं। आप एक बात बताइए, 300 रुपए की आपकी पूजा कहीं आपने बुक की, वहां पर आप जैसे 1000 लोगों ने पूजा की,
तो सबसे पहले जिसने वो पूजा को बुक किया, आप देखने बैठे हो क्या वहां? नहीं बैठे हुए हो। तो जो सबसे पहले जिसने पूजा की सामान तो उसके पैसे से आया, तो आपको फल क्या मिलेगा? आपको उस पूजा में कभी भी भाग नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि जो गुरु पूजा होती है वो भगवान को स्वीकार ही नहीं होती है। भगवान कहते हैं कि पुष्पम पत्रम फलम तोयम ये मया भक्ति प्रयच्छति। अगर आपके पास में पुष्प है तो आप वहीं पर चढ़ा दीजिए। आपको गुरु पूजा कभी नहीं करवानी चाहिए। अगर आप गुरु पूजा करवाते हो तो आप दूसरे के शनि कहीं पर मान के चलिए, जैसे कि अब गया जी में पितृ पूजा हो रही है, किसी ने डाला कि यहाँ पर हमारे साथ में 1000 लोगों के साथ में हम पितरों की श्राद्ध पूजा करेंगे, तो आप श्राद्ध पूजा कर तो रहे हो लेकिन उनके पितरों का जो पाप है वो आप भी ले रहे हो। तो इसलिए गुरु पूजा के तो हम तो बिल्कुल खिलाफ है, और सनातन पद्धति भी इसके बिल्कुल खिलाफ है। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। कहते हैं कि पूजा अपनी अपनी होती है, कर्म अपना अपना होता है, इसलिए स्वयं ही करना चाहिए और पूजा को एकांत में करना चाहिए, अकेले ही करना चाहिए, ना कि पूरे उसको ग्रुप को साथ में लेके करना चाहिए। तो कहते हैं कि जो फल होता है वो आपको मिल ही नहीं पाता है। आपने बताया कि कोई भी पूजा सबसे पहले संकल्प से शुरू होती जी है। जी अब मैं बताना चाहूंगा कि ये जो ग्रुप पूजा है उसमें संकल्प तो है ही नहीं। जी वो तो पूजा शुरू करती है और उन्होंने एक साथ 200 लोगों का 300 लोगों का नाम ले लिया, जी तो ये बिना संकल्प के इनकी पूजा कैसे पूरी होगी? बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी उस पूजा के साक्षी होते हैं। भगवान नारायण हमारी उस पूजा के साक्षी होते हैं। वो संकल्प नहीं ले रहे हैं, आपका नाम और गोत्र बस लेते जा रहे हैं, संकल्प लिया नहीं है। संकल्प का मतलब होता है कि हम भगवान विष्णु का स्मरण करना, और जब तक हम भगवान विष्णु का स्मरण नहीं करेंगे तब तक वो पूजा आपको नहीं मिल सकती, ना ही उसका फल आपको मिल सकती है, बल्कि आप उस पाप के भागी बन रहे हो। इसलिए आप अपनी जिस भी पूजा को कराओ विधिवत संकल्प के साथ में और अपने आंखों के देख के सामने कराइए, क्योंकि तभी वो पूजा आपको फलीभूत होगी। बिल्कुल, आप वहां पे रह के पूजा करवा सकते हैं जी। या वीडियो कॉल पे पूजा करवा जी, सकते जी, हैं, जी। लेकिन ये जो आजकल वर्चुअल ग्रुप पूजा की बात चली है, ये तो लोगों ने मजाक बना रखा है। बिल्कुल बहुत बुरी तरह मजाक बना रखा है, और हमारे धर्म को बदनाम करने का, हमारे धर्म को एक तरह से धंधा बना दिया है। तो इसलिए जितने भी हमारे सनातनी है वो सारी उस पूजा को, अगर आपको पूजा ही करानी है, अगर आपके पास में 500 रुपए है, 100 रुपए है, तो आपके 100 रुपए की सामर्थ्य के अनुसार आप उस पूजा को अकेले करवाइए, लेकिन गुरु पूजा कभी ना करवाइए। और घट स्थापना कराएं। अगर जिस किसी को भी पंडित जी की, अगर पंडित जी नहीं मिल रहे हैं तो देखिए हमारी बहुत सी वेबसाइट हैं, जैसे पूजत है, दियावादी है, उनके माध्यम से वहां पर बहुत ही विद्वान जो ब्राह्मण हैं जिनके पास में कर्मकांड से संबंधित सर्टिफिकेट है, जिसने गुरुकुलों से शिक्षा प्रदान की है, उन पंडितों को वहां पर हायर कर रखा है और वहां पर विद्वान ब्राह्मणों को रख रखा है। तो आप वहां से भी अपनी पूजा बुक करा सकते हैं। आचार्य जी, जैसे कोई है वो 2-4 घर खरीदते हैं या ज्यादा खरीदते हैं, तो क्या वो हर बार गृह प्रवेश उनको करना चाहिए या एक गृह प्रवेश से ही उनका हो जाएगा? जी बिल्कुल। देखिए हमारे शास्त्रों में एक वर्णन भी है निर्णय सिंधु में कि विवाहादि क्रिया यांचा शाला या वास्तु पूजने नित्य होमे व्रसोत्सर्गे ना पूर्णा होती समाचरे। जैसे विवाह हुआ, यज्ञ प्रभु संस्कार हुआ, गृह प्रवेश हुआ, चौल कर्म हुआ, गर्भाधान आदि संस्कार हुआ, नित्य होम हुआ या व्रतोत्सर्ग हुआ, कर्म हुआ, गृह प्रवेश हुआ, इसमें आपको कभी भी पूर्णाहुति नहीं करनी है। क्योंकि आप एक घर को यहाँ ले रहे हो तो कहीं ले रहे हो, आप 10 घर लोगे तो उसमें 10 घरों में आप पूर्णाहुति नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? शास्त्र पद्धति है कि एका चांड्या रवो सप्ताह त्रयोदशात विनायके चतुर्सु वैष्णवे दध्याना शिवसर्या प्रदक्षिणात्। उसमें कहा गया है नीति सार में कि अगर एक ही काम को आप बार बार पूर्ण कर देते हो तो उसका फल आपको नहीं मिलेगा, वो घर आपके लिए अशुभ हो जाएगा। इसलिए पूर्णाहुति गृह प्रवेश में कभी नहीं करनी चाहिए। अगर 10 घर ले रहे हो तो वहां पूजा आपको वास्तु जरूर करानी ही चाहिए। गृह प्रवेश के साथ वास्तु शांति की पूजा कितनी जरूरी है? ज्यादातर लोग तो सिर्फ गृह प्रवेश की पूजा करवा लेते हैं, वास्तु शांति नहीं करवाते। जी 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 देखिए गृह प्रवेश के साथ में वास्तु पूजा, वास्तु शांति कराना भी बहुत ही आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि वास्तु के जो देवता होते हैं, 81 देवता होते हैं, वो हमारे नवग्रह के समीप में आते हैं। हमारे ग्रह कितने होते हैं? 9 ग्रह होते हैं, 9 के 9 देवता होते हैं वास्तु के। 9 में 81, 9 का 9 से गुणा करेंगे तो 81 होंगे।
तो जो 9 के देवता होते हैं 81, वो हमारे 81 जगह से रक्षा करते हैं, और जब 81 जगह से हमारी वास्तु शांति होती है तो हमारे घर में अच्छे अच्छे कार्य होने लगते हैं। जैसे नौकरी में तरक्की होती है, हमारे घर में धन की वृद्धि होती है, हमारे परिवार में संतान की भी वृद्धि होती है, और हमारे घर में सुख शांति भी बनी रहती है, अगर हम वास्तु शांति कराते हैं तो। अगर हम सीधा गृह प्रवेश करते हैं तो बस आपको उस घर में बस शांति तो मिलेगी, लेकिन आपको उस घर में तरक्की नहीं मिलेगी। इसलिए वास्तु शांति भी कराना अति आवश्यक है। मान लीजिए कि मैंने एक घर खरीदा, जी। ठीक है, उसमें गृह प्रवेश किया, चला गया, 10 साल के बाद मैंने उसे तोड़ के फिर से रिनोवेट जी किया, जी जी तो मुझे फिर से गृह प्रवेश पूजा करवानी जी चाहिए? बिल्कुल करानी चाहिए, क्योंकि हमारे गृह प्रवेश शास्त्रों में 3 पद्धति से दिए गए हैं। लिखा हुआ है कि ग्रह शक्तो अभिधीनाम वलि कर्म कुर्याता प्रसाद वस्तु समनेचा विधिल्य उक्तः। कहते हैं कि जो गृह प्रवेश होता है उसका जीर्णोद्धार होता है। जीर्णोद्धार कैसे होता है? कभी कभी हमारा शरीर बीमार होता है तो हम क्या करते हैं? दवा खाते हैं, दवा से हमारा शरीर स्वस्थ होता है। जब उस घर को तोड़ेंगे तो उसमें हमारी देवी शक्ति भी रहती है, तो जब देवी शक्ति रहती है तो उस घर को तोड़ने से पहले क्या किया जाता है? हमारी देवी शक्ति को कहीं पर स्थिर किया जाता है, और जब हमारा उस घर को तोड़कर दोबारा बनाते हैं, पुनः हम अपनी देवी देवताओं का आह्वान करते हैं और उस नए घर में प्रवेश करा जाते हैं, उसको जीर्णोद्धार कर जाते हैं। जैसे पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र हम धारण करते हैं, ऐसे ही गृह प्रवेश में सारे देवी देवताओं को पुनः बुलाया जाता है, पुनः स्थापना की जाती है, पुनः गृह प्रवेश किया जाता है, पुनः अग्नि की पूजा की जाती है, हवन किया जाता है, नवग्रह पूजा की जाती है, कलश पूजा की जाती है, और हमारे समस्त प्रकार के देवी देवताओं की पूजा कराकर उस जीर्णोद्धार घर का हमें पुनः शुद्धिकरण कराया जाता है। क्योंकि उस दीवार में, भूमि में न जाने कितने छोटे मोटे जीव जंतु थे, कितने कीड़े थे। कोई चीज पुरानी हो जाती है, वहां पर कीड़े भी आ जाते हैं, सांप बिच्छू भी आ जाते हैं। जब हम उस घर को तोड़ते हैं तो उसमें वो गोविंदाय नमो नमः बेचारे मर भी जाते हैं। जब हम उस घर को तोड़वाते हैं, एक बेचारा मजदूर भी मर जाता है, तो उसकी आत्माएं वहां रमण करने लगती हैं। जब आत्माएं रमण करती हैं तो वो क्या करते हैं? अगर हम उस घर का जीर्णोद्धार करा लेते हैं तो कहते हैं कि हम सोचते हैं कि उस घर में तो भैया हमने तोड़ के दोबारा बनाया, हम गृह प्रवेश नहीं कराएंगे, तो उसकी आत्माएं तो वहां पर हैं, वो आपको चैन से नहीं रहने देंगे। इसलिए वहां पर शुद्धिकरण कराना, गृह प्रवेश कराना, वास्तु शांति कराना भी दोबारा जरूरी है। गृह प्रवेश पूजा में कितना खर्च हो जाना चाहिए, कितना खर्च लगेगा अगर कोई करवाना चाहे तो? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, तो इसका उत्तर भी बहुत ही अच्छा है। देखिए जैसी हमारी सामर्थ्य है उसके अनुसार हमको गृह प्रवेश पूजा करानी चाहिए। अगर किसी की सामर्थ्य है 2 रुपए की तो 2 रुपए से कराना चाहिए, किसी की सामर्थ्य 5,000 तो 5,000 से कराना चाहिए, किसी की सामर्थ्य है कि मैं तो 1 लाख रुपए देके बड़ी धूमधाम से कराना चाहता हूँ, तो उस प्रकार से भी गृह प्रवेश कराना चाहिए। लेकिन कलयुग में ये भी लिखा हुआ है, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक करो केशव कीर्तनात्। जितनी हमारी आय होती है उसका 10% हमको गृह प्रवेश में लगाना ही जरूरी है। तो इसलिए कम से कम इतना तो लगाइए जिससे क्यों आपकी 10% उस आय का उस गृह प्रवेश के देवी देवताओं को मिल जाए। लेकिन आचार्य जी, पूजा तो एक है, तो उसमें या तो 2,000 रुपया लगेगा जी, और 2 लाख कैसे लग सकता है जी। फिर? बिल्कुल लगता है जी। कैसे लगता है इसका भी देखिए समाधान है। किसी के यहाँ जैसे कि आपने बताया 2,000 रुपए की पूजा है, गृह प्रवेश की पूजा कितने की है? 2,000 रुपए की। अगर आप वास्तु शांति कराना चाहते हो, वास्तु का 1.25 लाख जप कराना चाहते हो, तो उसमें 7 दिन पहले, 5 दिन पहले 7 ब्राह्मण आएंगे, 7 ब्राह्मण वास्तु शांति का जाप करेंगे। अब आप सोचते हो कि 7 ब्राह्मणों का खर्चा कितना होगा? तो देखिए 7 ब्राह्मणों का खर्चा आज के कलयुग में तो आपको पता ही है कि महंगाई कितनी बढ़ गई है। सामर्थ्य के अनुसार हमको भी जैसी हमारी आय उसी आय के अनुसार ही उनको हमें दक्षिणा भी प्रदान करनी पड़ती है। एक तो खर्च ये हो गया। दूसरा हमारे मन में ये आया कि जब हम वास्तु का शांति इतने धूमधाम से कर रहे हैं, इतने ब्राह्मणों के द्वारा गृह प्रवेश 11 ब्राह्मणों के द्वारा करें, 21 ब्राह्मणों के द्वारा करें, तो वहां पर भी हमारा खर्चा बढ़ जाता है। बहुत से चाहते हैं कि जब हमने गृह प्रवेश कर लिया है तो छोटा सा एक भंडारा कर दें,
या भगवान का कीर्तन कर दें, सुंदरकांड कर दें, उसमें सुंदरकांड का पाठ करा दें, तो भी हमारा खर्चा बढ़ जाता है। तो इसलिए जैसा आप खर्च करना चाहो कर सकते हो। कन्या के विवाह में आप चाहो तो 1 रुपया से कर सकते हो, चाहो तो 1 लाख से कर सकते हो, चाहे 10 लाख से आप कर सकते हो। वो आपकी सामर्थ्य के अनुसार, आपके भाव के अनुसार आप उस कार्य को करा सकते हो। लेकिन कुछ मिनिमम तो होगा, जैसे आपने बताया कि 30-40 सामग्री लगती है, जी जी तो अब वो 100 रुपए में तो हो नहीं जी, सकती बिल्कुल है। नहीं हो सकती है। तो कुछ तो एक मिनिमम होगा कि हाँ, इतने मिनिमम में पूजा हमारी कम से कम अच्छे ढंग से गृह प्रवेश की पूजा हो जाएगी। देखिए, गृह प्रवेश की जो वास्तु शांति पूजा है, अगर उसका आज के हिसाब से अगर उसका हम मायना लगाया जाए तो लगभग हमारी 5,000 रुपए से 11,000 रुपए तक की तो लग ही जाती है। इतना तो नॉर्मल ही लगता ही है, क्योंकि किसी भी ब्राह्मण को आप 2100 रुपए से कम तो दक्षिणा दे नहीं सकते। 3,000 रुपए से कम आपकी पूजा की, हवन की, फूल माला, आम के पत्ते और भी सामग्री है वो आती ही है। उसके अलावा और भी आप उसमें जैसे फल मिठाई ऐड करना चाहोगे तो ये आपका 5 से 10,000 रुपए तो लगता ही लगता है। हम लोगों ने कोशिश किया कि गृह प्रवेश की जितनी भी जानकारी हो आपको दे सके। जी अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है जो हम लोग आपको आंसर नहीं कर पाए, तो आप हमारी वेबसाइट पूजस.com या नीचे YouTube के इसके नीचे कमेंट में भी वो सवाल पूछ सकते हैं। हम और हमारे पंडित जी कोशिश करेंगे उन सवालों का आपको जल्दी से जल्दी जवाब देने के लिए। और भी ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग और से ज्यादा कंटेंट आपके लिए बना सकें और पूजाओं के बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकें।